Assalamualaikum and welcome to my YouTube चैनल। आज वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में HTML लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक टेबल टैब के अंदर सेल स्पेसिंग क्या होती है, रो स्पैन क्या होती है और कॉल स्पैन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लें और जो लास्ट टाइम हमने फाइल बनाई थी वो फाइल भी ओपन कर दें। मैं डेस्कटॉप पे जाके HTML के फोल्डर में 7.html जो हमने फाइल बनाई थी लास्ट टाइम उसको ओपन कर लेता हूँ और इसी फाइल को आप अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लें। तो ये देखिए जो लास्ट टाइम हमने टेबल बनाया था वो आ गया। फर्स्ट पे हम देखेंगे कि सेल स्पेसिंग क्या होती है। ये जैसे हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, सेल्स का मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे फर्स्ट रो है, ये कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इसी तरह ये कॉलम है, इस कॉलम और इस कॉलम के दरम्यान अगर हम स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं या इस कॉलम और इस कॉलम के दरम्यान अगर हम स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो आप अपने टेबल टैग में जाके यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, जितने भी आप देना चाहते हैं, मैं फिलहाल 20 देता हूँ, कंट्रोल एस और जाके रिफ्रेश को। तो ये देखें जितने भी हमारे पास सेल्स थे उनके दरम्यान स्पेसिंग ऐड हो गई है। इसी तरह आपको जितनी स्पेसिंग चाहिए कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है, कंट्रोल एस। अब जाके रिफ्रेश करें तो ये देखें स्पेसिंग अब कम हो गई है। जितनी भी आपको स्पेसिंग चाहिए आप सेल स्पेसिंग में जाके उतनी वैल्यू दे दें। इसके बाद हमारे पास ये देखते हैं कि रो स्पैन क्या है। रो स्पैन का मतलब क्या है। ये देखिए ये हमारे पास एक रो है और ये भी हमारे पास एक रो है, ये रो है और ये रो है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास एक रो में आ रहा है इस वक्त। ये देखिए सिर्फ इस रो में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दो रोज की जगह ले ले, इस रो में भी हो और इस रो में भी हो। बाकी फिर जो जितने भी बच जाएंगे वो अपनी जितने भी जगह उन्हें मिलेगी वो एडजस्ट कर लें। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम आ रहा है सेकंड रो के अंदर, तो मैं उसमें जाऊँगा सेकंड रो, यानी कि दूसरा जो हमारे पास किया होता है जो फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड। इसके अंदर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट TD नहीं, ये हमारे पास है। इसमें जाके मैं एट्रीब्यूट है रो स्पैन, यहाँ पे मैं उसको टू कर दूँगा, कंट्रोल एस और अब जाके रिफ्रेश करें। तो ये देखिए ये जो हमारे पास था कॉलम जो एक सिर्फ सेकंड रो में आ रहा था अब वो थर्ड रो में भी आ गया है। तो इस तरह हम एक कॉलम को दो रोज में हम डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रो स्पैन का टैग यूज़ करते हैं, रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रो स्पैन की जगह पे कॉल स्पैन कर दूँ तो अब वही कॉलम दो कॉलम्स की जगह ले लेगा। ये देखें मैंने रिफ्रेश किया, अब ये जो कॉलम हमारे पास ये देखें पहले इसने इतनी जगह ली हुई थी जितनी इसने ली हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन 2 कर दिया तो अब उसने दो कॉलम्स की, ये फर्स्ट ये सेकंड, इतनी जगह ले ली और बाकी जो कॉलम्स थे उन्होंने जितनी जगह थी उसमें एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह अगर हम एक कॉलम को चाहते हैं कि वो ज़्यादा जगह लो दूसरा कम लो, उसके लिए हम कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं। वो एक रो या दो रो में हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम आए, बाकी जो है ना सिंगल रो में आ जाए, उसके लिए हम रो स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। और एक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं यानी कि जितनी कॉलम्स हैं या रोज हैं उनके दरम्यान अगर हमें स्पेसिंग ऐड करनी है तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि टेबल टैग के अंदर सेल स्पेसिंग क्या होती है, कॉल स्पैन या रो स्पैन ये क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।